क्या ये सच है कि भारत 99 साल की लीज पर है? इस प्रश्न के दो पहलू हैं। आपको जो उत्तर सुविधापूर्ण लगे उस दिशा में इसके समाधान के लिए कदम उठा सकते हैं। एक व्यवहारिक पहलू, किसी देश के पास वास्तविक ताकत सेना से आती है। अमेरिका के कागज डॉलर दुनिया भर में इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। जो कोई देश उसके कागजों को मुद्रा के रूप में नहीं अपनाएगा या सद्दाम हुसैन की तरह पेट्रो दीनार जैसी मुद्राएं लाकर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अमेरिकी सेनाएं जाकर उनकी चमड़ी उधेड़ देगी। और सेनाएं उतारने के लिए अमेरिकी कोई न कोई बहाना खोज लेंगे। भारत मुगलों की लीज पर नहीं था, लेकिन बाबर ने अपनी फौजी ताकत से यहाँ सल्तनत स्थापित कर दी। और मुगलों ने भी भारत अंग्रेज़ों को लीज पर नहीं दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों की फौज ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए उन्होंने मुगलों को टेक ओवर कर लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच शक्ति अनुपात क्या है? ब्रिटेन की सेना भारत की सेना से इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि यदि ब्रिटेन आज भारत पर हमला कर दे तो भारत उनसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखाएगा। हमें बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से भारत तो आज भी लीज पर ही है। 99 साल की बात तो बहुत दूर की है। हम आज भी विदेशियों के हथियारों पर अपनी सेना चला रहे हैं। 80% हथियार हमारे आयातित है। ऐसे में कागज पर हम लीज पर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं आता। दरअसल हम वास्तविक धरातल पर लीज पर है, और यही असली खतरा है। अक्साई चीन हमने चीन को लीज पर नहीं दिया है, उनके पास मजबूत फौज थी, उन्होंने ले लिया। अभी 2 साल पहले भारत ने बांग्लादेश और भारत के बीच 25,000 वर्ग मील समुद्री क्षेत्र गंवाया है। और यह इसलिए गंवाया है क्योंकि चीन को वहां बंदरगाह बनाना है और तेल निकालना है। और चीन की सेना भारत से ज़्यादा मजबूत है। लीज वीज कुछ नहीं होता है, जिसकी सेना ताकतवर होती है वास्तविक मालिक वही है। कागज पर आधा और नक्शे में हम पूरा कश्मीर लेकर बैठे हैं। तो क्या भारत का वहां 100% वास्तविक कंट्रोल है? नहीं है, क्योंकि हमारी सेना कमजोर है। यदि भारत की सेना अमेरिका के बराबर ताकतवर होती तो पूरा कश्मीर अपने आप भारत के पास चला आता। अब 2 स्थितियों पर विचार करें। पहली स्थिति, मान लीजिए कि भारत ब्रिटेन की लीज पर है और ब्रिटेन 99 साल बाद भारत से कहता है कि हमें भारत सौंप दो, और भारत ब्रिटेन का दावा नामंजूर कर देता है। तब क्या होगा? तब युद्ध होगा, और युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन भारत को टेक ओवर कर लेगा। दूसरी स्थिति, अब मान लीजिए कि भारत ब्रिटेन की लीज पर नहीं है, फिर भी ब्रिटेन भारत पर हमला करता है। तब भी नतीजा वही होगा, ब्रिटेन भारत को टेक ओवर कर लेगा। यहाँ कागजों का क्या लेना देना है? वास्तविक समाधान, हमें जूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स एवं वर्क कानूनों को गेजेट में लाने के प्रयास करने चाहिए ताकि हम मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियन की नीति पर स्वदेशी आधुनिक हथियारों का उत्पादन करके अपनी सेना को मजबूत बना सके। वरना 99 वर्ष बीतने से पहले ही ज़्यादातर संभावना है कि चीन एवं अमेरिका भारत का काफ़ी हिस्सा टेक ओवर कर लेंगे। और यदि हमारी सेना ब्रिटेन अमेरिका की सेना के बराबर ताकतवर हो जाती है तो भारत कागज़ों में लीज पर है या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2. तकनीकी पहलू, तकनीकी रूप से भारत ब्रिटेन की लीज पर है या नहीं है, इसका तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक भारत सरकार ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट TPA सार्वजनिक न करें। जब तक प्रधानमंत्री इस एग्रीमेंट की कॉपी जनता के सामने नहीं रखते तब तक सिर्फ अटकल ही लगाई जा सकती है। जो यह कहते हैं कि भारत लीज पर नहीं है, उन्होंने भी TPA नहीं देखा है, और जो कहते हैं कि भारत लीज पर है, उन्होंने भी TPA नहीं देखा है। मेरे विचार में भारत को 99 साल की लीज पर बताने वालों का दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत सरकार ने TPA सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया है। यदि आप इतने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को 70 सालों तक गुप्त बनाए रखेंगे तो इस तरह के प्रश्न तो उठेंगे ही। वैसे मेरा निजी तौर पर मानना है कि भारत सरकार TPA इतनी आसानी से सार्वजनिक नहीं करेगी। वजह फिर से वही है, भारत की सेना ब्रिटेन की तुलना में बेहद कमज़ोर है। अतः जब तक ब्रिटेन इसकी अनुमति नहीं देता तब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। तो तब तक हम सिर्फ अटकल ही लगा सकते हैं। नीचे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 147 दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में आज की तारीख में भी कोई संशोधन लाती है तो वह संशोधन भारतीय संविधान पर बाध्यकारी होगा।
मतलब भारत के संविधान में ही यह लिखा है कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल या सपरिषद कहते हैं, भारत के संविधान में संशोधन ला सकती है। इसका टेक्निकल रूट यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन की संसद ने पास किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी ब्रिटेन की संसद ने पास किया। जो भी सदन कोई बिल पास करता है तो उसे उसमें संशोधन करने लाने की शक्ति भी होती है। अब जब भारत ने अपना संविधान लागू किया तो उसमें भी यह अनुच्छेद जोड़ दिया कि यदि ब्रिटेन की संसद भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई संशोधन लाती है तो वह भारतीय संविधान 1950 पर लागू पड़ेगा। इस तरह भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के ही अनुच्छेद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 से कनेक्ट कर दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद को यह अनुच्छेद लिखने में पूरा हफ्ता लग गया था, क्योंकि इसे इस तरह लिखना था कि पढ़ने वाले का दिमाग टेढ़ा हो जाए। तो उन्होंने इसे लिखने में काफ़ी मेहनत की। आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आएगा। किसी जज या वकील से पूछिए कि भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र क्यों है। हमारे 1950 में लिखे गए संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लेना देना। किसी से आपको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा। तो टीपीए के अलावा हमारे संविधान में भी झमेला है। अनुच्छेद 147 निर्वचन इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है, अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के, अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी प्रश्न के प्रति निर्देश हैं। आप इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखें एवं अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करें कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को सार्वजनिक एवं अनुच्छेद 147 को रद्द किया जाए। पीएम आपकी मांग पर कार्यवाही करें या न करें यह उन पर निर्भर करता है, किंतु आप उनसे मांग तो कर ही सकते हैं कि उपरोक्त कदम उठाए जाए। यदि लाखों नागरिक पीएम के सम्मुख इस तरह सीधे मांग रखेंगे तो मेरे विचार में पीएम को फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को सार्वजनिक एवं अनुच्छेद 147 को रद्द नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की अफवाहें एवं अटकलें बनी रहेगी। यह अंतहीन बहस है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लिंक को खोलें।